बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली प्रोटीन और प्रोटीन मोटिव और डोमेन प्रोटेक्शन के हवाले से है। ठीक है, तो प्रोटीन मोटिव्स क्या होते हैं और किस तरह से इनकी प्रोटेक्शन की जाती है, प्रोटीन डोमेन्स क्या होते हैं, इनकी प्रोटेक्शन किस तरह से की जाती है, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मोटिव होता क्या है। ठीक है, तो प्रोटीन के अंदर हमने अभी इससे पहले जो है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की लैब की थी। मैंने बताया था कि कंजर्व सीक्वेंसेस होते हैं जो कि बिटवीन बिटवीन डिफरेंट या अमंग डिफरेंट स्पीशीज जो वेरी कर रहे होते हैं। ये जो कंसेंसस सीक्वेंस होते हैं बेसिकली ये डिफरेंट स्पीशीज में सिमिलर होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको कंसेंसस सीक्वेंसेस कह रहे होते हैं। ये कंसेंसस सीक्वेंस अगर देखा जाए तो ये स्पेसिफिकली जो है वो प्रोटीन मोटिव और डोमेन्स भी बना रहे होते हैं। मोटिव इटसेल्फ क्या होता है? मोटिव को समझ लो। मोटिव बेसिकली एक कंजर्व सीक्वेंस को ही कहते हैं। ठीक है, एक कंजर्व सीक्वेंस पैटर्न को कहते हैं जिसका जो है कोई ना कोई रोल होता है, जिसका कोई ना कोई फंक्शन होता है विद इन द प्रोटीन। ठीक है, जिस प्रोटीन का भी मोटिव पार्ट है, मोटिव और डोमेन दोनों प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, दोनों प्रोटीन के पार्ट होते हैं। जो मोटिव होता है वो प्रोटीन का बेसिकली सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है और ये बेसिकली इसका कोई ना कोई फंक्शन होता है विद इन दैट प्रोटीन। ठीक है, और ये बेसिकली अगर आप देखो तो मोटिव का एक स्पेसिफिक जो है वो ना सिर्फ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है बल्कि स्पेसिफिक उसकी साइड भी होती है और स्पेसिफिक उसका फंक्शन होता है। यानी जो मोटिव है जो कि बेसिकली कंजर्व सीक्वेंस है, ठीक है, प्रोटीन का पार्ट है, ये बेसिकली जो है एक अपना एक स्ट्रक्चर रखता है प्रॉपर और इसका जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा था। एक एग्जाम्पल मोटिव की जो है ना वो जिंक फिंगर मोटिव है। जो जिंक जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर आप देखें तो आप इसको भी जाके देख सकते हो। उससे जिंक फिंगर मोटिव्स होते हैं, जस्ट लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये बहुत मशहूर मोटिव है जिसमें जिंक एक्चुअली अटैच होता है और ये 10 से 20 अमाइनो एसिड्स तक पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो ये जो मोटिव्स हैं ये याद रखें कि स्ट्रक्चरल जो है वो एक तरह से एक सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और ये जो है प्रोटीन का पार्ट होते हैं। दूसरी बात ये जो मोटिव्स होते हैं, एक तो ये बात कि ये सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो है प्रोटीन का पार्ट होते हैं। दूसरा एक और बात जो बेसिक बात है, जो बेसिक एक डिफरेंस होता है बिटवीन डोमेन एंड मोटिव, हम डोमेन को आगे डिस्कस करेंगे। तो जो बेसिक डिफरेंस होता है वो भी ये होता है कि जो प्रोटीन का मोटिव होता है ना, अगर उसको प्रोटीन से आइसोलेट कर लिया जाए, फॉर एग्जांपल ये पूरी प्रोटीन है और यहाँ पे इसका ये मोटिव है, तो अगर थ्योरेटिकली इसको इसको मोटिव को आइसोलेट कर लिया जाए तो ये मोटिव फंक्शनल नहीं रहता। ठीक है, याद रखें, यानी ये स्टेबल नहीं रहता इसका स्ट्रक्चर आउटसाइड द प्रोटीन। ठीक है, तो ये एक बेसिक फर्क होता है डोमेन में और मोटिव में। मोटिव का क्या है कि मोटिव जो है वो स्ट्रक्चरल पार्ट तो है और सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगर इसको थियोरेटिकली अगर इसको रिमूव कर दिया जाए प्रोटीन से तो इंडिविजुअली इस स्ट्रक्चर का कोई फंक्शन नहीं होता है, ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा हेलिसेस एंड बीटा शीट्स, ये सब जो है सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो किसे कहते हैं? सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। यानी सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के कॉम्बिनेशन को। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये अल्फा हेलिसेस हैं, बीटा शीट्स हैं, जब ये कंबाइन होते हैं देन ये जो है वो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो है वो बना रहे होते हैं। ठीक है, तो जो मोटिव होता है इटसेल्फ वो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का पार्ट होता है, प्रोटीन में रहते हुए फंक्शनल होता है, लेकिन अगर इसको प्रोटीन से रिमूव कर दिया जाए तो ये स्टेबल और फंक्शनल नहीं रहता। ठीक है, ये बातें बुनियादी आपको समझ आ गई होंगी। दूसरी बात ये कि मोटिव की बेसिकली जो है वो दो टाइप्स होती हैं। अगर आप देखें तो इसकी जो बेसिक दो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी होती है? एक बेसिकली कहलाती है सीक्वेंस मोटिव और दूसरी जो है वो कहलाती है स्ट्रक्चरल मोटिव। ठीक है, तो जो बेसिक इसकी टाइप्स हैं मोटिव की समझने के लिए वो याद रखें
कि वो कौन कौन सी होती हैं। एक कहलाती है सीक्वेंस मोटिव और दूसरी कहलाती है स्ट्रक्चरल मोटिव। तो सीक्वेंस मोटिव अगर आप उसको देखो तो सीक्वेंस मोटिव जो है वो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड के पैटर्न को कह रहे होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को कह रहे होते हैं। जो सीक्वेंस पैटर्न होता है उसको जो है वो सीक्वेंस मोटिव कह रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस मोटिव है, इसको ये जो सीक्वेंस है यानी जो मोटिव है उसका कोई ना कोई यकीनन सीक्वेंस होगा अमीनो एसिड्स का और न्यूक्लियोटाइड का। तो ये सीक्वेंस बेसिकली जो है वो क्या कहला रहा होता है, सीक्वेंस मोटिव कहला रहा होता है। तो जो है बेसिकली सीक्वेंस मोटिव क्या होता है, सीक्वेंस मोटिव कह रहे होते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस जो सीक्वेंस पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसे बेसिकली सीक्वेंस मोटिव। दूसरा कहलाता है स्ट्रक्चरल मोटिव। स्ट्रक्चरल मोटिव का क्या मतलब होता है कि प्रोटीन में जो इस मोटिव का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मौजूद है, यानी जो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर मौजूद है, जो एक स्पेशल अरेंजमेंट है अमीनो एसिड की, ठीक है, उसे क्या कह रहे होते हैं, स्ट्रक्चरल मोटिव कह रहे होते हैं। यानी जो स्ट्रक्चरल मोटिव है सीक्वेंस मोटिव से ही बना है ना। सीक्वेंस मोटिव का क्या मतलब होता है, सीक्वेंस को कह रहे हैं अमीनो एसिड्स के या डीएनए के। स्ट्रक्चरल मोटिव क्या होता है कि उसका जो अरेंजमेंट है, यानी जैसे सिंगुलरिटी अरेंजमेंट्स होती हैं इस तरह से ये जो इसका अरेंजमेंट है, इसका क्या कहलाता है, इसका स्ट्रक्चरल मोटिव। इसे स्ट्रक्चरल मोटिव कह रहे होते हैं जब वो कोई स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर रहा हो, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से मोटिव जो है वो उनकी ये टाइप्स होती हैं और ये इनका प्रोटीन का रोल होता है। तो ये कुछ डायग्राम्स हैं जो आपको बता रही हैं कि हाउ दे लुक्स लाइक, ठीक है। अगर देखो तो ये बीटा अल्फा बीटा मोटिव है, मतलब क्या है कि बीटा शीट्स हैं, ये बीटा शीट्स हैं देखो, फिर टर्न है, ठीक है, और फिर अल्फा शीट्स हैं, ठीक है, और देन फिर बीटा मोटिव है अगेन, ठीक है। तो ये जो है क्या बता रहा है, ये बेसिकली ये एक सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सुपर सेकेंडरी क्यों है, ये कम्बिनेशन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का, मतलब इसमें एक से ज़्यादा जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स अल्फा हेलिसेस और बीटा शीट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ भी देखो बीटा शीट्स हैं, मल्टीपल बीटा शीट्स हैं जो कि एक मोटिव जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। ये इसके डिफरेंट जो सुपर सेकेंडरी, अब ये देखो यहाँ पे देखो ये अल्फा हेलिसेस है, देन लुक है, देन फिर बीटा शीट्स हैं, फिर लुक है, फिर बीटा शीट्स हैं, फिर ये लुक है। तो ये इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ये मोटिव के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो मोटिव का हमेशा याद रखो कि मोटिव का जो साइज होता है वो कम होता है, वो ऑलमोस्ट 100 अमीनो एसिड्स से कम होता है, 100 के अंदर अंदर जो है वो मोटिव का साइज होता है, ठीक है। तो ये दो तीन बातें मोटिव की प्रोटीन के अंदर, कि मोटिव का प्रोटीन में कोई ना कोई फंक्शनल रोल होता है। दूसरा मोटिव दो तरह का होता है, सीक्वेंस मोटिव, स्ट्रक्चरल मोटिव, होते बेसिकली सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और कोई ना कोई इनका जो है, लेकिन अगर इनको रिमूव कर दिया जाए प्रोटीन से थियोरेटिकली तो ये उनका इनकी स्टेबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और ये फंक्शनल नहीं रहते आउटसाइड द प्रोटीन, ठीक है। तो ये कहलाते हैं मोटिव्स। तो सर डोमेन देख लेते हैं, डोमेन क्या होता है। डोमेन्स को अगर देखोगे तो डोमेन जो है वो लार्जर स्ट्रक्चर है मोटिव के मुकाबले में, ठीक है। डोमेन जो है वो लार्जर है देन मोटिव्स, ठीक है। और अगर डोमेन को देखोगे तो डोमेन में 40 अमीनो एसिड से लेके 700 अमीनो एसिड्स तक हो सकते हैं, ठीक है। तो आमतौर पे मैंने बताया मोटिव के अंदर तो 100 से नीचे ही होते हैं और आमतौर पे 50 बल्कि 20 30 40 50 इस तरह से मोटिव्स के अंदर अमीनो एसिड्स का नंबर होता है, ठीक है। जबकि डोमेन के अंदर क्या है, बेसिकली डोमेन के अंदर ये जो लेंथ है अमीनो एसिड्स की वो कई ज़्यादा होती है, कई गुना ज़्यादा होती है मोटिव के मुकाबले में। और एवरेज अगर आप देखो तो 100 रेसिड्यूज तो होते ही होते हैं जो कि डोमेन बना रहे होते हैं। डोमेन के अंदर एक और बात यह है, डोमेन के अंदर मोटिव्स इंक्लूड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। यानी अगर आप देखें तो जो डोमेन है, क्योंकि ये लार्जर स्ट्रक्चर्स हैं, लॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैं, तो डोमेन के अंदर भी मोटिव्स हो सकते हैं और समटाइम नहीं भी होते हैं, तो ये दोनों बातें हो सकती हैं। और डोमेन का भी क्या मैंने बताया कि डोमेन का भी जो है ना वो प्रोटीन के अंदर कोई ना कोई रोल होता है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक रोल ये प्ले कर रहे होते हैं डोमेन्स, ठीक है। और जो है अगर इसकी एग्जाम्पल देखो तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन इन डोमेन्स होते हैं, जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर डोमेन्स जो होते हैं वो इसकी एग्जाम्पल है। इस तरह लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन्स होते हैं जहाँ पे जो है रिसेप्टर्स और लाइगेंड बाइंडिंग हो रही होती है, ये डोमेन्स है, ये भी एग्जाम्पल है डोमेन्स की। इसके अलावा
जो बेसिक डिफरेंस है मोटिफ में और डोमेन में वो क्या है? पहला डिफरेंस तो मोटिफ और डोमेन का यही है कि मोटिफ का जो साइज है वो शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू डोमेन साइज, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो डोमेन है, मैंने बताया मोटिफ का पहले कि मोटिफ को अगर थ्योरेटिकली आइसोलेट कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए प्रोटीन के स्ट्रक्चर में से, तो वो फंक्शनल नहीं रहता। लेकिन डोमेन के केस में ऐसा नहीं है। डोमेन को अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर से आइसोलेट अलग कर दिया जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता, स्टेबल रहता है और ये बायोलॉजिकली फंक्शनल रहता है, ठीक है। यानी ये जो अपनी शेप है, जो अपना स्ट्रक्चर है, डोमेन लूज नहीं करता और ये फंक्शनल रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है डोमेन के अंदर और मोटिफ में। डोमेन जो है अगर उसको रिमूव कर भी दिया जाए प्रोटीन से तो उसके बावजूद भी फंक्शनल रहता है, जबकि मोटिफ फंक्शनल नहीं रहता। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीन है, अगर आप देखो तो ये दो अलग अलग डोमेन है। ये एक डोमेन है, अगर देखो सिंगल पॉलीपेप्टाइड डोमेन है, अगर इसमें भी देखो तो इसमें भी डिफरेंट एक्चुअली हाँ डोमेन जो है बेसिकली टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। एक और तीसरा डिफरेंस ये था मोटिफ और डोमेन में। पहला डोमेन और मोटिफ का डिफरेंस ये था कि मोटिफ का साइज कम होता है। तो दूसरा डिफरेंस ये था कि जो डोमेन है वो स्टेबल होता है, मोटिफ स्टेबल नहीं होता आउटसाइड प्रोटीन। और तीसरा डिफरेंस ये होता है कि मोटिफ सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन डोमेन जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। टर्शियरी आर मोर सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर्स, जिसकी वजह से ये जो है फंक्शनल रहता है, ठीक है। तो ये आपको देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, जस्ट लीड्स एंड पैलेसेस हैं, ठीक है। यही अभी हम जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं। अगर ये देखो तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड मैंने ये एक डोमेन बना रहे हैं बकायदा, ठीक है। यही स्ट्रक्चर्स, तो ये सिंगल डोमेन है। और अगर यहाँ देखो तो ये तुम्हें दो डोमेन नजर आएंगे, ये एक डोमेन है, ठीक है, और दूसरा ये एक यहाँ से यहाँ तक का ये डोमेन है, ठीक है। तो ये इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में तुम्हें दो डोमेन नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो डोमेन्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू मोटिव्स। अच्छा जी, सवाल अभी पैदा होता है कि जी वाई डू वी नीड टू नो दैम, मतलब हमें क्यों पता होना चाहिए कि जी डोमेन्स या मोटिव का हमें क्यों पता होना चाहिए, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि हमें ये जानना ज़रूरी है। तो अगर देखें तो बुनियादी जो बात है वो बुनियादी बात तो यही है पहली कि किसी भी अननोन प्रोटीन के फंक्शन को जानने के लिए हमें उसके अंदर कंजर्व सीक्वेंसेस का जानना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का? अगर आप एक अननोन प्रोटीन जो आइसोलेट करते हो, सीक्वेंस करते हो, एक अननोन प्रोटीन को आप जो है वो उसकी फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि इसका फंक्शन क्या है, तो आप उसके फंक्शन को जो है वो डायरेक्टली जाके पूरी प्रोटीन को लेके और ब्लास्ट करके नहीं देख सकते, ठीक है। वो आपको उसके फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं बताएगा, ठीक है। यानी जो अलाइनमेंट टूल्स हैं वो आपको सीक्वेंस जो पेयर वाइज अलाइनमेंट टूल्स हैं वो आपको उसके फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं बताएगा। क्या मतलब है? आपको अपने अननोन प्रोटीन के फंक्शन को मालूम करने के लिए, क्यों? किसी भी प्रोटीन की फंक्शनैलिटी एक्चुअली डिपेंड कर रही होती है उसके अंदर जो मौजूद मोटिव्स और डोमेन्स हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि अगर याद हो तुम लोगों को कि ट्रांसलेशन के अमल के बाद जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन फर्दर मॉडिफिकेशन से गुजरती है और ये मॉडिफिकेशंस डिसाइड करती हैं कि कौन सी प्रोटीन, ये जो कौन सी चेन है पॉलीपेप्टाइड की, इसमें कौन सी फंक्शनल प्रोटीन बनानी है। क्या मतलब? फंक्शन डिसाइड करती है, ठीक है। तो वो फंक्शन कैसे डिसाइड होता है? They actually turn around or they make alpha helices, they make beta sheets and then combine होके they form motifs, they form domains। क्योंकि प्रोटीन का जो फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा होता है इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर। यानी सिंपल जो चेन होती है पॉलीपेप्टाइड की वो तो फंक्शनल होती ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि ये फर्दर मॉडिफिकेशन से गुजरती है, तो मॉडिफिकेशन से गुजरने के बाद जो है वो क्या होता है कि ये जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं ये मॉडिफाई होते हैं और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे होते हैं कि बेसिकली आपकी प्रोटीन का फंक्शन क्या होगा, ये कौन सा एंजाइम फॉर्म करेगा, ये ट्रांसमेम्ब्रेन फॉर्म करेगा, क्या चीजें फॉर्म करेगा, ठीक है। यानी ये प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगी, तो ये तो बाद में डिसाइड होता है। अब आपके पास अगर एक अननोन प्रोटीन का सीक्वेंस है तो ऑफकोर्स वो पॉलीपेप्टाइड चेन की सूरत में ही है,
तो अब अगर आप डायरेक्टली उसके फंक्शन को करेक्टराइज करना चाहते हो, ये देखना चाहते हो कि फंक्शन उसका क्या है, तो आपको उसके लिए स्पेसिफिकली उसके अंदर कंजर्व सीक्वेंसेस को देखना पड़ेगा। आपको उसके अंदर उसके मोटिव्स और डोमेन्स को ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको मोटिव्स और डोमेन्स का पता चल जाता है तो आपके लिए बहुत ही आसान है कि आप जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई मेरी जो प्रोटीन है वो प्रोटीन बेसिकली DUTPase एंजाइम है या लूसिफरेज एंजाइम है, या जो है वो ये इसका स्ट्रक्चर है, या ये जो है ये प्रोटीन फॉर्म, ये जो प्रोटीन है ये बेसिकली ट्रांस मेम्ब्रेन का पार्ट है। तो ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो ये इसीलिए जानना, डोमेन ऑफ मोटिव्स का जानना जरूरी है ताकि आप जो अपनी प्रोटीन है उसकी फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन कर सकें, ठीक है। इसी तरह से जो मोटिव और डोमेन के सीक्वेंसेस होते हैं, जो कंजर्व सीक्वेंसेस होते हैं, अगर आप देखो तो दे हैव सम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ना, ठीक है। और ये एज अ यूनिट ट्रांसफर हो रहे होते हैं। क्या मतलब है, ये सीक्वेंसेस एज इट इज जो है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं। दे आर मोर कंजर्व, ये चेंज नहीं हो रहे होते हैं। तो इससे आपको एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पता चल रहा होता है अपनी अननोन प्रोटीन का विद नोन प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये किसका जो है वो एडवांटेज होता है, आपको एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता चलता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप मोटिव्स और डोमेन्स को प्रोटीन से निकाल दो तो फिर प्रोटीन की ना सिर्फ फंक्शनैलिटी को आप कंपेयर नहीं कर सकते दूसरी प्रोटीन के साथ, बल्कि साथ साथ उसका रिलेशनशिप क्या है और वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है, किस फैमिली से बिलोंग करती है, या आप सिंपली ब्लास्ट या फास्टे डेटाबेसिस के थ्रू जो है वो एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अगर आप प्रोटीन में से कंजर्व सीक्वेंसेस को निकाल दो। यानी कंजर्व सीक्वेंसेस का जो है वो मालूम होना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन की फंक्शनैलिटी के साथ साथ उसका रिलेशनशिप क्या है, वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, ये जानने के लिए। इस तरह से ऐसा भी है कि जो प्रोटीन्स हैं, जो बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, जो एंजाइम हैं, वो एक से ज़्यादा फंक्शंस में बॉडी में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो एक ही फंक्शन में इन्वॉल्व है। कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि मल्टीपल फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो मल्टीपल फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो यूजिंग फॉर एग्जांपल ये मालूम करने के लिए कि आपका अननोन सीक्वेंस है, अननोन प्रोटीन है, ये मल्टीपल फंक्शन में इन्वॉल्व है या नहीं है, तो ये आपको सिंपल पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट से इसका पता नहीं चलेगा, सिंगल एनोटेशन से इसका पता आपको नहीं चलेगा। इसके लिए आपको ये जानने के लिए, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आपकी प्रोटीन में मौजूद डोमेन्स और मोटिव्स देंगे कि भाई ये जो है मल्टीपल फंक्शन तो नहीं है इस प्रोटीन का। ऑफ कोर्स अगर ये कैसे एंजाइम्स है, कैसी प्रोटीन से बिलोंग करती है, मैच कर रही है, अलाइन कर रही है, जबकि मल्टीपल फंक्शनल है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी जो प्रोटीन है वो भी क्या हो, वो मल्टीपल फंक्शनल प्रोटीन हो। तो ये एक जो है वो इसका बेनिफिट है कि आपको अपनी प्रोटीन का ये पता चल जाता है कि ये इसकी इसकी फंक्शनली ये एक से ज्यादा फंक्शंस के अंदर इन्वॉल्व है या एक ही फंक्शन में इन्वॉल्व है। और अब ये जो हम जो है फंक्शनैलिटी कैरेक्टराइज करते हैं डोमेन्स और मोटिव्स की, वो बेसिकली डोमेन्स और मोटिव को आइडेंटिफाई करके कर रहे होते हैं। तो अगर डोमेन और मोटिव की बात करो तो डोमेन और मोटिव की आइडेंटिफिकेशन या अलाइनमेंट जो है वो टोटली डिपेंड कर रही होती है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में। यानी ये पूरा का पूरा एक स्टेप वाइज प्रोसीजर है जहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो, पहले अपना जो सीक्वेंस है, अननोन सीक्वेंस है, उसको जाके पहले पेयर वाइज अलाइनमेंट कर रहे होते हो। फिर जो मोस्ट रेलिवेंट सीक्वेंसेस हैं जिनमें तुम्हें लग रहा होता है कि जी मोस्ट रेलिवेंट ये हैं, वहाँ आप जाके उनके साथ आप मोस्टली क्या कर रहे होते हो, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में आ जाके आप, और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के बाद ही आपको पता चल रहा होता है कि ये जो मोटिव्स हैं, ये जो डोमेन है, ये बेसिकली आपको मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के जो टूल हैं वो कंस्ट्रक्ट करके देता है कि भाई हाँ ये कंजर्व सीक्वेंसेस हैं, ये मोटिव्स हैं, ये डोमेन्स हैं। इस तरह से जो है वो आप जो है वो क्या करते हो, मोटिव्स और डोमेन्स को आइडेंटिफाई करते हो। जैसे हमने लास्ट लैब में देखा था कि हमने बाकायदा जो सीक्वेंसेस थे उनको क्या किया था, कंजर्व सीक्वेंसेस थे, उनको मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की एक टूल्स के साथ, क्लस्टर और जी कॉपी के साथ हमने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था, कंस्ट्रक्ट किया था एक तरह से, ठीक है।
तो ये मोटिव्स और डोमेन्स का जानना इसलिए प्रोटीन के अंदर खास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो आप जो है वो ये भी डायग्नोज नहीं कर सकते कि आपकी प्रोटीन की फैमिली कौन सी है, क्योंकि ये जो रीजन्स है ना, मैंने बताया कि ये रीजन्स चेंज नहीं होते। मोटिव्स और डोमेन्स की एवोल्यूशनरी की जो हिस्ट्री होती है वो सिमिलर रहती है, वो चेंज नहीं होती है। यानी ये ट्रांसफर भी हो रहे होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो ये विदाउट एनी सिंगल चेंज, विदाउट एनी सिंगल अमाइनो एसिड चेंज, विदाउट एनी सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज के ये जो है ट्रांसफर हो रहे होते हैं एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में। इसलिए ये जो गैप्स हैं ये जो हैं ये कभी भी सीक्वेंस चेंज नहीं होते, और ये एक तरह से इंडिकेशन होते हैं किसी भी प्रोटीन की फैमिली के, यानी हर प्रोटीन फैमिली के मोटिव्स और डोमेन्स डिफरेंट होंगे। तो अगर आपके अननोन प्रोटीन मैच कर रही है जो है वो किसी फैमिली के साथ, तो इसका मतलब यही है कि इसका रिलेशनशिप जो है वो इसी फैमिली के साथ है जिसके मोटिव और डोमेन्स आपकी प्रोटीन के मोटिव और डोमेन से मैच कराएं। अब ये जो इंफॉर्मेशन होती है मोटिव और डोमेन्स की, ये भी बेसिकली इनके भी सेपरेट डेटाबेसेस हैं। हमने तो अभी कंस्ट्रक्ट करके देखा था ना मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के थ्रू, हमें पता चला ये कंजर्व्ड सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। तो जब आप ये आइडेंटिफाई करते हो तो बाकायदा जब आप कोई मोटिव और डोमेन आइडेंटिफाई करते हो तो आप बाकायदा जैसे सीक्वेंस को सबमिट कराते हो जीन बैंक में, इस तरह से आप जो है वो इन मोटिव्स और डोमेन के स्ट्रक्चर्स को भी क्या कर रहे होते हो, डेटाबेसेस में सबमिट कराते हो, ठीक है। और जैसे जैसे लोग इनकी स्ट्रक्चर्स को, इंफॉर्मेशन को, मोटिव के डोमेन की इंफॉर्मेशन को डेटाबेसेस में स्टोर कर रहे होते हैं, सबमिट करा रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में फ़ायदा क्या होता है? इसके नतीजे फ़ायदा ये होता है कि लेटर ऑन जब लोग सर्च करते हैं बाकी लोग, तो वो ईजिली जो है ये तमाम सर्चेस के थ्रू जो है वो ईजिली एक्सेस कर लेते हैं डेटा को, कि अगर वो उनके मोटिव डोमेन से मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये इसके लिए भी स्पेसिफिक जो है वो डेटाबेस होते हैं, ठीक है। और ये डेटाबेसेस मोटिव और डोमेन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो स्पेसिफिकली हम जो है वो मोटिव और डोमेन को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने के लिए पहले तो हमने कंजर्व सीक्वेंसेस देख लिए कौन से, उसके बाद स्पेसिफिकली कि ये मोटिव कौन सा है, तो इसके लिए या ये जो सीक्वेंस है ये कौन सा डोमेन है, ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मजीद आगे डेटाबेसेस पे जाना पड़ता है, ठीक है। और डेटाबेसेस जो है मोटिव और डोमेन के डेटाबेसेस अलग अलग होते हैं, और ये डेटाबेसेस बेसिकली अगर आप देखो तो ये भी जो है वो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट पर ही बेस कर रहे होते हैं, क्योंकि ये कंजर्व सीक्वेंस का बता रहे होते हैं, और ये कंजर्व सीक्वेंस बेसिकली मोटिव और डोमेन ही होते हैं। तो ये भी जो है वो जो है ये डेटाबेसेस हमें मोटिव्स और डोमेन की डिटेल्स दे रहे होते हैं। जो मोटिव के डेटाबेसेस हैं या डोमेन के डेटाबेसेस हैं, ये आमतौर पे ये क्या करते हैं, एक तो क्लासीफाई करते हैं प्रोटीन को, मतलब कि इसकी क्लासिफिकेशन बताते हैं कि भाई ये आपकी जो प्रोटीन है अननोन सीक्वेंस से कौन सी प्रोटीन है, दूसरा इसकी फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है ये भी प्रेडिक्ट करते हैं, और साथ साथ ये बता रहे होते हैं कि इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, ये पीछे कौन सी स्पीशी के साथ बिलोंग करते हैं। तो ये चारों चीज़ें जो है वो आपको डेटाबेसेस बता रहे होते हैं। क्लासीफाई करते हैं प्रोटीन को, ये कौन सी क्लास है प्रोटीन की, यानी इसकी फैमिली बता रहे होते हैं, उसका फंक्शन बता रहे होते हैं, उसका स्ट्रक्चर बता रहे होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, दूसरा चौथी चीज़ इसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बता रहे होते हैं। अब कौन कौन से डेटाबेसेस हैं जो जिस पे हम जाके जो है वो ये देख सकते हैं कि भाई हमारे इस अननोन सीक्वेंस में कौन कौन से डोमेन्स और मोटिव्स हैं, ठीक है। तो दो डेटाबेसेस हैं मेनली, और बहुत सारे हैं लेकिन ये दो बहुत मेजर डेटाबेसेस हैं जो कि डोमेन और मोटिव की आइडेंटिफिकेशन के लिए रेगुलर यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, बहुत कॉमनली यूज होते हैं। उनमें से एक कहलाता है प्रोसाइट और दूसरा कहलाता है ई मोटिव। ये दो हैं डेटाबेसेस जो कि कॉमनली यूज हो रहे होते हैं, और इनका दोनों का काम क्या होता है कि ये आपको मोटिव की और डोमेन की डिटेल्स जो है वो बता रहे होते हैं, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं कि प्रोसाइट क्या है। जो प्रोसाइट अगर आप उसको देखोगे तो प्रोसाइट बेसिकली पहला इस्टेब्लिश सीक्वेंस पैटर्न डेटाबेस है। पहला यानी समझ लो कि पहला सीक्वेंस डेटाबेस है, यानी पहला कंजर्व सीक्वेंस डेटाबेस कौन सा है, वो प्रोसाइट है, और अभी तक ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा होता है। ये बेसिकली इसको एक्सेस करने के लिए, इसको यूज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक अपना सिंगल कंसेंसस पैटर्न या
सीक्वेंस सिग्नेचर से क्या मुराद है कि बेसिकली वो कंजर्व सीक्वेंस जो आपकी प्रोटीन में है, जो आप देखना चाह रहे हैं ये कौन सा मोटिफ डोमेन है, आप उस कंजर्व सीक्वेंस को लेके जो है वो प्रोसाइट में जाके ये देख सकते हो कि ये कौन सा मोटिफ या कौन सा डोमेन है, ठीक है। और ये पता कर सकते हो कि इसका फंक्शन क्या होगा और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो प्रोसाइट जो है वो बिल्कुल बुनियादी और सबसे पहला वेल एस्टेब्लिश जो है वो डेटाबेस है। और जो है ये जो डेटाबेस है ये जो है इसके अंदर आप सिंपली क्या कर रहे होते हैं, अपने जो जो कंजर्व सीक्वेंस हैं, जो कंसेंसस पैटर्न है, जो आपने मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के थ्रू आइडेंटिफाई किया, आप उसको यहाँ ले जाके क्या कर रहे होते हो, सिंपली जो है वो पेश कर रहे होते हो ताकि रिलेशनशिप मालूम कर सको, ठीक है। तो ये फर्दर क्या करा होता है, वो यही करा होता है कि इन सीक्वेंसेस को ले जाके जो प्रोसाइट के पास जो डेटाबेसेस हैं मोटिफ डोमेन के, वहाँ जाके हिट कर रहा होता है और फिर वहाँ से जो सिमिलर मोटिफ डोमेन के स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ अलाइन करके मैच करके आपको स्ट्रक्चर डिस्प्ले कर रहा होता है। साथ साथ आपको पूरी फंक्शनल इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है इन पैटर्न की, ठीक है। और ये जो फंक्शनल इन्फॉर्मेशन आ रही होती है ये कहाँ से आ रही होती है, ये बेसिकली ऑफकोर्स जब भी आप कोई मोटिफ डोमेन रिपोर्ट करते हो तो आप उसके साथ जो है वो पब्लिकेशन जो है वो अपनी वो अपना डेटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पेपर, इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर पब्लिश करते हो, ठीक है। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन फंक्शन की आ रही होती है कहाँ से आती है, ये आपको डेटा बेसिस में मौजूद लिटरेचर से जो है वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ये जो डेटा बेसिस हैं बेसिकली, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाती है। दूसरा अगर आप देखो तो ये फंक्शन किस तरह से करे होते हैं, ये प्रोसाइट जो है वो क्या करता है, वो एग्जैक्टली मैच करता है सीक्वेंस पैटर्न को, जो भी आप इसको सीक्वेंस दे रहे होते हो, ये जाके उसका एज इट इज मैच कर रहा होता है मोटिव्स और डोमेन के डेटाबेसेस के साथ। एक प्रॉब्लम जो है वो प्रोसाइट के साथ वो क्या है ना, वो ये है कि ये जो है एक तरह से जो इसका एक्सेस है डेटाबेसेस पे वो काफ़ी स्मॉल है, यानी जो डेटा ये एक तरह से मोटिव प्रोसाइट जो है बेसिकली ये रिलेटिवली स्मॉल और जो है वो डेटाबेस है इसका, और ये जो है वो जो उसके मोटिव सर्च हैं अक्सर जो है वो उसमें कोई रिजल्ट आ नहीं रहा होता, यानी एक तरह से आप कह लो कि फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे रहा होता है। मोटिव डेटाबेस में मौजूद होते हैं लेकिन ये उनको जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, यानी आप समझ लें कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो जो है रिलेटिवली कम है एज कम्पेयर टू अदर टूल मोटिव। तो अगर आप देखो तो इसका जो एरर चांस होता है, जो एरर रेट होता है बोथ साइड का, वो 20% तक होता है, ठीक है। अब तो जब भी आप प्रोसाइट यूज कर रहे होते हो तो आप प्रोसाइट को बहुत केयरफुली यूज करते हो, क्योंकि समटाइम अगर ये रिजल्ट में कह रहा है कि जी आपका जो सीक्वेंस है ऐसा कोई मोटिव मौजूद नहीं है, तो इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि ये वाकई मोटिव नहीं है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई क्योंकि 20% तक एरर चांस है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो है वो डेटाबेस ये जो इसका जो एक्सेस है ये इसका एक्सेस डेटाबेसेस में लिमिटेड है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस प्रोसाइट शायद इसको सर्च ना कर पाया हो, लेकिन अगर आप दूसरा टूल यूज करें तो उसके थ्रू आप ये जो मोटिव डोमेन है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है प्रोसाइट की कि ये जो है 20% तक इसका एरर रेट है और ये जो है फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स अक्सर दे रहा होता है। ई मोटिव जो है, ई मोटिव एक तरह से कह लें कि एक अपग्रेड वर्जन है इसका, और ये बेसिकली ये भी मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट पर बेस कर रहा होता है, ठीक है। अब ये डिफरेंट डेटा बेसिस हैं, ब्लॉक्स हैं, प्रिंट्स हैं, ठीक है। तो ये इन सबको जो है एक्सेस कर रहा होता है, यानी एक तरह से कह लो कि ई मोटिव का जो एक्सेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है एज कम्पेयर टू ई मोटिव, यानी जो मोटिव और डोमेन के डेटाबेसेस हैं उस पर ई मोटिव का एक्सेस वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोसाइट, ठीक है। तो इसलिए इसके रिजल्ट जो हैं वो एज कम्पेयर टू प्रोसाइट वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। और आमतौर पे जो है ये क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न देखना होता है, क्या मतलब है, क्या कर रहा होता है एज कम्पेयर टू
बोथ साइड जो कि एग्जैक्ट मैच देख रहा होता है, ये आमतौर पे जो है इसकी जो मैचिंग है ये बाज़ दफ़ा जो फ्यूजी मैचिंग है उसको भी अलाउ कर रहा होता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही कम आने के चांस होते हैं एज कम्पेयर टू प्रो साइड। तो इसकी जो एफिशिएंसी है एक तरह से अलाइनमेंट करने की, वो प्रो साइड से कई गुना ज़्यादा है। तो इसके अंदर जो है फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम होते हैं। इसमें आखिरी बात यह कि जब भी आप जो है वो मोटिव और डोमेन के डेटाबेसेस को एक्सेस करने जा रहे हैं, मोटिव और डोमेन को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, तो कभी भी एक टूल पर रिलाई ना करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप एक टूल के रिजल्ट पर रिलाई ना करें कि आप एक साइट करके बैठ जाएं, आप करके बैठ जाएं, और भी टूल्स हैं आप उनको भी यूज कर सकते हैं। तो मेक श्योर करने के लिए कि आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ऑप्टिमम है, वो रिजल्ट अब तक का बेस्ट रिजल्ट है। तो आप क्या करते हैं, मल्टीपल टूल्स रिलाई करते हैं, और मल्टीपल टूल्स के जो रिजल्ट आते हैं मोटिव डोमेन के, उनको आपस में कंपेयर कर लेते हैं। फिर जो मोस्टली रिजल्ट्स होते हैं, देखिए मोस्टली सिमिलर रिजल्ट्स होते हैं, आप उसको कंसीडर कर लेते हैं एज अ योर प्रोडक्टेड डोमेन और मोटिव। तो ये सही तरीका होता है कि आप जब हम मोटिव और डोमेन की बात करते हैं तो कभी भी हम एक टूल को रिलाई नहीं करते, हम एक से ज़्यादा टूल्स के ऊपर रिलाई करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, रिजल्ट्स को कंपेयर करके देख लेते हैं कि कौन से रिजल्ट्स हैं जो ज़्यादा सिमिलर हैं। तो ये बेसिकली प्रोसाइट और इमोटिव टूल जो है वो इस तरह से यूज़ किए जाते हैं मोटिव और डोमेन्स को सर्च करने के लिए। अब हम इसके साथ ही जो है वो देख लेते हैं प्रोसाइट की लैब करके कि किस तरह से प्रोसाइट को यूज़ किया जाता है। एक थ्योरी क्लास थी, लेकिन हम इसके साथ ही अभी यहीं पर ही देख लेते हैं कि प्रोसाइट को आपने किस तरह से यूज़ करना है। तो सिंपली आप चले जाओ, यहाँ गूगल पे चले जाओ, ठीक है, कनेक्शन का इशू है। सिंपली आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आप प्रोसाइट टाइप करोगे सिंपली, तो ये आपके सामने जो है वो रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा इसका। ठीक है, ये आ गया एक्सप्रेस प्रोसाइट। आपने जो सिंपली इसको है वो ओपन कर लेना है। साथ साथ अपना, अब आपने सीक्वेंस सेट करना हो तो अगर आपको याद हो मैंने फाइल मंगाई थी आपसे, तो आप क्या करें, आप उस फाइल में से जो है वो सीक्वेंस को कॉपी कर लें ताकि हम उसको यूज़ कर सकें यहाँ पे। चले हम ये ह्यूमन वाला करते हैं। ये आपने क्या करना है, प्रोसाइट पे जाके ये जो सीक्वेंस है आपका जिसमें आप मोटिव डोमेन देखना चाह रहे हैं, ठीक है, इस पे जाके जाके आपने सिंपली पेस्ट कर देना प्रोसाइट में और जैसे स्कैन कर देना है। तो उसके बाद आपको जो है वो ये डिटेक्ट करके आइडेंटिफाई करके देगा कि इसमें कौन कौन से जो है वो मोटिव है, कौन कौन से डोमेन है। मैं आप लोग इसी प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप इसको खुद से परफॉर्म करना करके ये हो जाएगा। ये आपको ये दिखा देता हूँ छोटी सी प्रेजेंटेशन। हाँ, तो सिंपल अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें आपको जो है वो सिंपल आपने जो है वो यहाँ से जो सीक्वेंस है अपना कॉपी करना है। इन्होंने यहाँ पे जो है वो ये जी प्रोटीन का रिसेप्टर एलजीएफ फाइल को कॉपी किया हुआ जीन को, ठीक है, तो ये इन्होंने जस्ट कॉपी किया यहाँ से। आप अपना सीक्वेंस कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आके यहाँ ये जो है वो प्रोसाइट की विंडो इस तरह से खुलेगा आपके सामने। इस तरह से प्रोसाइट का टूल खुलेगा, ये जस्ट आपने यहाँ लाके ये सारा का सारा सीक्वेंस प्रोटीन का यहाँ लाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आप जैसे ही पेस्ट करोगे तो उसके नतीजे में होगा क्या, यहाँ आपने अच्छा ये बात याद रखना कि ये फास्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, फास्ट में होना चाहिए। और वो अगर तुम्हें याद होगा हमने बेसिकली उसको फास्ट टाइम में किया था, वो जो हमने जब सेव किया था अपने पास फाइल वर्ड की, वो फास्ट टाइम में किया था। तो मेक श्योर कि यहाँ पे फास्ट टाइम में तुम क्या करो, पेस्ट करो अपना प्रोटीन का सीक्वेंस है जिसमें तुमने मोटे कोड में करना है। अगेन जस्ट लाइक दिस वे, इस तरह से आपने जो है वो जो है अपने प्रोटीन के मोटे सीक्वेंस को जो है वो यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। और सिंपली आपने क्या करना है, जैसे उसको स्कैन करना है, ये आप पेस्ट कर दिया आपने, और उसको जस्ट आपने स्कैन का बटन यहाँ नीचे होता है इसके, यहाँ पे स्कैन का बटन दिया होता है, ठीक है। आपने जस्ट उसको लगे स्कैन पे क्लिक करना है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके सामने जो है वो रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो अभी इसकी आउटपुट जिस तरह से आएगी, इसका एक रूलर स्केल आएगा, ठीक है।
जब आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे ये देख लेना कि ये जो तुम्हारे सामने ब्लू पार्ट्स हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे आपकी प्रोटीन में, ये बेसिकली मोटिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर का ये रूलर स्केल है, वो से लेके वट एवर योर सीक्वेंस कितना बड़ा आपका सीक्वेंस है, उसके ऊपर ये क्या करेगा, ये बताएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशन पे आपके कंजर्व सीक्वेंसेस हैं, मोटिव्स हैं। ये फॉर एग्जांपल जब ये बिल्कुल अगर देखो तो टोटल 907 हमारा सीक्वेंस है, और इसी रूलर स्केल का आपको बेस देखना होगा कि भाई ये जो है डोमेन किस जगह पर है, ठीक है, और मोटिव्स किस जगह पर है, ठीक है। और ये मल्टीपल मोटिव बता रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे के सारे जो ग्रीन कलर के अंदर आपको प्रेजेंट करेंगे, सारे के सारे मोटिव हैं, और जो ग्रीन कलर है वो बेसिकली क्या है, वो डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह ये 1 से लेके 1000 तक के स्केल पे ये आपको बता रहा होता है कि जी ये आपका जो ये आपका डोमेन है इस जगह पे, और साथ साथ बता रहा होता है कि ये किस तरह से मैच कर रहा है और ये कौन से डोमेन से मैच कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन भी दे रहा होता है। तो आप देखोगे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह से प्रोवाइड कर रहा होगा। तो ये सिंपल सा टूल है, मुश्किल नहीं है, आप उसको परफॉर्म करना, ठीक है, उसकी लैब, उसको लैब का पार्ट बना लेना, हाउ टू साइट, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि ये किससे मैच कर रहा है, ठीक है, उस प्रोटीन की फैमिली का भी बता देगा, ये सारी डिटेल्स में आ जाएंगी, क्योंकि अभी ये एक्चुअली प्रोसेस बिजी चल रहा है, अगर इसमें आपको करके भी दिखाएगा, ये आगे वीडियो पर जाके, ठीक है। ये वीडियो आ गई है, सिंपल आपने यहाँ पे लाके क्या करना है, इसको पेस्ट करना है। ठीक है, सिंपली आपने करना है, देखिए आपको सारी डिटेल जो है वो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने इसको खुद से परफॉर्म करना है इस लैब को, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से डोमेन्स को क्या किया जाता है, वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी क्लास थी प्रोटीन मोटिव और डोमेन से रिलेटेड। तो आई विल टॉक टू यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।